पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मैंने 3 बताए थे, क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बता दिया था आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी। अच्छा, इनके ऑब्जेक्टिव केसेस क्या हैं? आई का मी है, जैसे आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आई को मी में चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, वी को अस में चेंज करते हैं, यू रिमेन्स यू, ही को हिम में चेंज करते हैं, शी को हर में चेंज करते हैं, दे को देम में, और इट रिमेन्स इट। अच्छा, इट के बारे में मैंने कहा था कि इट पर्सनल प्रोनाउन, अगर वो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा तो पर्सनल प्रोनाउन होगा, और अगर किसी पर्सन के अलावा इस्तेमाल होगा तो उसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। कुछ बच्चे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, तो मैं इसको भी जरा क्लियर करके आगे बढ़ूं। मैंने कहा था कि जब काम करने वाला अपने ऊपर कोई काम करेगा तो वहां पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा सेल्फ वाला, वो रिफ्लेक्सिव होगा। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया था कि काम करने वाले ने किस पे काम किया है, खुद पे किया है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव होगा। एक तो ये बताया। दूसरा, वर्ब के फौरन बाद आएगा तो उससे भी पहचान, वर्ब के फौरन बाद आएगा। देखें, शी किल्ड हरसेल्फ, वर्ब के फौरन बाद आया। आई नो माई सेल्फ, वर्ब शी दे ब्लेम देमसेल्व्स। अगर वर्ब के बाद ना आए, सब्जेक्ट के फौरन बाद आए या ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा तो वो एम्फेटिक होगा। देखें, शी किल्ड द स्नेक हरसेल्फ, ऑब्जेक्ट के बाद आया। डूअर अफेक्शन, रिसीवर अफेक्शन डिफरेंट है। और शी हरसेल्फ किल्ड द स्नेक, सब्जेक्ट के फौरन बाद आया। तो मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट के बाद आए, सब्जेक्ट के बाद आएगा तो वो एम्फेटिक होगा, जबकि वर्ब के बाद आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। एक तो इससे पहचान लें। दूसरा, डूअर अफेक्शन, काम करने वाला, और रिसीवर अफेक्शन अलग अलग होंगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव होगा। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो जरा देखें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो बंदों के दरमियान म्यूचुअल एक्शन होगा, ईच अदर होगा। दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर होगा, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल सेक्शन ए फाट विद वन अनदर होगा, असलम एंड अकरम फाट विद ईच अदर होगा। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया, दिस, दैट, दोज, दीज। अगर इसके फौरन बाद नाउन आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, अदरवाइज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद वर्ब आएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ये किसी नाउन को रेफर करेगा, इशारा करके बता देगा। आपको आसान तरीका बता रहा हूं, इसके बाद वर्ब आए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद नाउन आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से माई, माइन, योर्स, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर इन पॉजिटिव वर्ड के फौरन बाद नाउन आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। जैसे इसके नीचे केसेस मैंने बता दिए हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर। इसका पॉजिटिव केस देखें, माइन, आप ये भी याद रख सकते हैं, माई होगा। एक सेकेंड रुकें, मैंने आपको बता दिया इसके फौरन बाद नाउन आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, इनको प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये वो प्रोनाउन जिनके बाद नाउन आता है और वो फंक्शन करते हैं किसी एडजेक्टिव का, तो हम उसको प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बता दिया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, विच और whom। अगर इसके बाद वर्ब आएगा तो आप समझे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर इसके बाद नाउन आएगा तो ये समझे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई। मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाते का वक्त कहा था कि वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस को क्वेश्चन करता है, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम को करता है, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर को करता है, व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन को क्वेश्चन करता है। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि ये जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे तो आपने याद ये रखना है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। अब आपके याद करने का काम है। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन हम फिर डिस्कस कर चुके हैं, हु, हुज, होम, विच और दैट। किसी सेंटेंस के बीच में आ जाएं और अपने से पहले किसी नाउन को रिलेट करेंगे तो ये क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी तरह इंडेफिनिट प्रोनाउन का मैंने आपको बता दिया था, किसी इंडेफिनिट वर्ड के फौरन बाद नाउन आ जाए तो वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाता है, अदरवाइज अगर उसके बाद ऑफ आ जाए या उसके बाद वर्ब आ जाए तो ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मैंने आपको बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के फौरन बाद ऑफ आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, और अगर उसके बाद नाउन आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अच्छा, अभी एक सवाल किसी ने किया था कि अगर कंपाउंड नाउन आ जाए तो वर्ब किस हिसाब से लगेगा, यही था ना आपका सवाल? जी सर जी। अब जरा सुन लीजिएगा,
असलम एंड अकरम आर गोइंग टू स्कूल होगा या इज गोइंग टू स्कूल होगा? आर गोइंग होगा सर। आर क्या होगा? आर होगा। पहली 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 कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट कंपाउंड हो तो वर्ब प्लूरल होता है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगा हो, सेकंड के साथ आर्टिकल ना लगा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही शख्स हैं, उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द प्रिंसिपल एंड क्लास इंचार्ज इज कंडक्टिंग द मीटिंग होगा। क्यों? द प्रिंसिपल एंड क्लास इंचार्ज, अब इसका मतलब है कि द प्रिंसिपल वो खुद क्लास इंचार्ज भी है। पहले के साथ आर्टिकल हो, दूसरे के साथ आर्टिकल ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक ही बंदा है और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। समझ आ गई? जी सर। तीसरी कंडीशन याद रखें, अगर दोनों कंपाउंड के साथ आर्टिकल लगा हो, फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल एंड द क्लास इंचार्ज, अब इसका मतलब है दोनों के साथ आर्टिकल आने का मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद क्या आएगा? आर होगा, आर कंडक्टिंग द। वेरी गुड। तो मैंने एक पहली कंडीशन ये बताई कि दोनों के साथ आर्टिकल ना हो तो वर्ब प्लूरल होगा, फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, सेकंड के साथ ना हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा, फर्स्ट के साथ भी आर्टिकल हो, सेकंड के साथ आर्टिकल हो और दोनों अलग, इसका मतलब है दोनों अलग अलग हैं, वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, यानी आर होगा। चौथी कंडीशन देखें जरा, अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, जी स्लाइड नजर शो नहीं हो रही है। ये वर्बली बता रहा हूं, उनका कोई क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक है वो उसका आंसर दे रहा हूं, ठीक है? अभी जरा सुन लें, ठीक है बच्चे? हेलो, ठीक है सर, ठीक है। अभी इसमें स्लाइड कहां से नजर आएगी? मैं दिमाग से बोल रहा हूं, जरा सुन लें। चौथी कंडीशन ये है, अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किसी सिंगल आइडिया को रेफर कर रहे हैं, उनका नाम ही कोई एक नाम होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं हम एंड चीज इज माय फेवरेट बर्गर, हम एंड चीज जो है ये मैं कहता हूं ये एक ही नाम है, हम एंड चीज, ये एक बर्गर का नाम है, हम एंड चीज। अब यहाँ पर देखें, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड से मुराद वक्त है, टाइम को रेफर कर रहा है। तो अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किसी सिंगल आइडिया को रेफर कर रहे हो तो उसके बाद भी वर्ब सिंगुलर आता है। तो मैंने 4 कंडीशन बता दी, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों के साथ आर्टिकल ना हो तो वर्ब प्लूरल आता है, सब्जेक्ट 1 के साथ आर्टिकल हो, 2 के साथ ना हो तो वर्ब सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट 1 और 2 दोनों के साथ आर्टिकल हो तो वर्ब प्लूरल आता है, सब्जेक्ट 1 और 2 दोनों किसी सिंगल आइडिया को रेफर कर रहे हो तो उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। समझ आ रही है बात? हेलो, जी सर, आ रही है। जी, जिसने सवाल, ये 4 कंडीशंस हैं, इसके मैं आपको आपको एग्जांपल सेंड कर दूंगा, ठीक है? मुझे इनबॉक्स करके याद दिला दीजिएगा। टेक्निक्स बताइए आज, बताएं, शाबाश। हाँ, डायरेक्ट होगा, तो अभी आपने खुद बता दिया, समबॉडी जो है वो इनडायरेक्ट होगा। हिम समबॉडी है या समथिंग है? समबॉडी है सर। हकीमा, समबॉडी हिम समबॉडी है या समबॉडी है, तो क्या होना चाहिए? एक तो ये तरीका बता दिया, दूसरा मैंने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दरमियान में क्या है? हिम है ना? जी सर। हेलो, अपना माइक ऑन रखें ना आप। हिम है। तीसरा मैंने आपको बता दिया था, इसको हटाकर देखें, अली गिफ्टेड हिम, अली गिफ्टेड हिम, हिम को रहने दें, आकार को हटा दें, क्या सेंटेंस कंप्लीट होता है? नहीं। इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि एक को हटा के देखें, जिसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शनल पार्ट है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब समझ आ रही है? जी सर, आगे। एट अ टाइम एक टॉपिक पे सवाल करें ना, ये क्वेश्चन जो है बाद में भी पूछे जा सकते हैं अलग से भी, आप लोग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरा कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा, एडवर्ब के देखें जरा, मैंने यहाँ पर 3 फंक्शंस लिखे, वैसे इसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं, अभी जरा इसको समझें। एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे ही रन्स फास्ट, यहाँ पर रन को क्वालिफाई करता है, रन्स वो बहुत तेज भागता है।
ही रन्स फास्ट, वो तेज भागना ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर फास्ट जो है वो रन को क्वालिफाई करता है, वेरी फास्ट को क्वालिफाई करता है। तो वेरी और फास्ट दोनों एडवर्ब हैं। यहाँ पर देखें फास्ट रन को क्वालिफाई करता है, जबकि वेरी जो है फास्ट को क्वालिफाई करता है। तो वेरी और फास्ट दोनों एडवर्ब हैं। तीसरे में देखें ही इज अ वेरी फास्ट रनर, यहाँ पर फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है, रनर जो है नाउन है, और वेरी जो है वो फास्ट को क्वालिफाई करता है, वेरी फास्ट बहुत तेज। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो भी एडवर्ब होता है। आपने याद ये रखना है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो अपने जैसे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वो तीनों जो हैं क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अब एडवर्ब की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। अब नीचे जरा देखें, मैंने आसान सा तरीका बताया है। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन को आंसर करता है, यानी कोई काम जो है वो फ्रीक्वेंटली होता है, रोजाना कंटिन्यूअसली नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, तो उसको ऑफ एंड ऑन होता है, तो उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डील करती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन इफ को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है हाउ मच को आंसर करता है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ रीजन ऊपर दिया होता है व्हाई को आंसर करता है। अब नेक्स्ट में देखें जरा, एडवर्ब ऑफ टाइम, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, यस्टरडे को अंडरलाइन करें, उसको क्वेश्चन करें, व्हेन से आंसर करें, ये व्हेन को आंसर करेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा व्हेन को आंसर करता है, ऑलरेडी व्हेन को आंसर करता है, लेटली व्हेन को आंसर करता है, इनिशियली व्हेन को आंसर करता है, नाउ व्हेन को आंसर करता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, हाउ ऑफन, सेल्डम। He failed again, how often he failed again. I have been to Islamabad twice, how often, twice, दो दफा। Always follow, how often, always। He rarely visits his relatives, how often he visits, rarely। how often को आंसर करेगा तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो where को आंसर करता है, he went down, he went there, where, there। अच्छा, he chased him everywhere, where कर दूंगा तो everywhere। अच्छा, he has gone away, where, everywhere। अब away, अब यहाँ पर देखें जो where को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर जो है how को आंसर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ he speaks fluently, how he speaks fluently, fluently क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। he speaks loudly, how he speaks loudly। He wanted to completely devote his life, अब यहाँ पर how को आंसर करेगा completely। He eagerly waits, how, eagerly। अच्छा, I missed you badly, how, badly। तो यहाँ पर देखें how को आंसर करेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अच्छा, if कंडीशन if से ही याद रखोगे, if, unless और until जितने होंगे वो एडवर्ब ऑफ कंडीशन होंगे। if, unless और until एडवर्ब ऑफ कंडीशन होंगे। लेकिन एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो हाउ मच को आंसर करता है। मैं कहता हूँ इट्स हॉट, वेरी हॉट टुडे, हाउ मच, वेरी हॉट। इट्स टू हॉट, हाउ मच, टू हॉट। अच्छा, ही इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, हाउ मच, ऑलमोस्ट। द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, हाउ मच इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपने याद ये रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन इफ, अनलेस और अनटिल, और एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच को आंसर करता है। ये एडवर्ब्स हैं। अब आप इस स्लाइड्स को एक दफा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कीजिए, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। अब समझ आ रही बच्चों? सर हम एडवर्ब को वर्ब से आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, मतलब बाद में भी लगा सकते हैं, उसकी कोई पोजीशन फिक्स तो नहीं है ना? नहीं, इसका कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं है। आपने याद ये रखना है, एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, अपने जैसे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है? जैसे अभी मैंने टू हॉट लगा दिया, टुडे कहा था तो टू पहले भी लगा दिया, तो इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है।
लेकिन याद ये रखना है कि किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा किसी सेंटेंस में, वैसे क्लास को भी करता, सेंटेंस को भी करता। अभी आपने यहाँ तक ये समझना है कि किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या आपने जैसे किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करे, यानी उसमें समथिंग ऐड करे, उसमें कुछ ऐड करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा, उसको डिस्क्राइब करे, आपने उस तरह से याद रखना है। तो अगर वो उसको क्वालिफाई करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, तो वो एडवर्ब होगा। अब उन एडवर्ब में से फिर उसकी टाइप कौन सी है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर वो हाउ को आंसर करेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, वेयर को आंसर करेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, इसी तरीके से हाउ ऑफन को आंसर करेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। हाउ मच को आंसर करेगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। वाई को आंसर करेगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। तो ये मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, इसको जरा गो थ्रू करें। ठीक है जी सर, मेरा है। यस सर, मेरा सवाल। मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट जो लेक्चर